स्टडी विद केमिस्ट्री में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस क्लास में हमने नेचर ऑफ मैटर के बारे में देखा था कि मैटर क्या होते हैं, इसके बारे में क्या आइडिया लेते, ठीक। लेकिन हम उसी बातों को कैरी करते हुए आज इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे, यानी कि नेचर ऑफ मैटर पार्ट 2। तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में मैटर के क्लासिफिकेशन को बताया था, तो उसी क्लासिफिकेशन को आज हम फिर से देखेंगे ताकि हम टॉपिक में फिर से रिकॉल हो सके। तो आइए हम पहले मैटर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो फर्स्टली हम ये कहते हैं कि जो मैटर होते हैं ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने आपसे ये बतलाया था कि फर्स्ट पार्ट में हमने केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखा था और सेकेंड क्लास में हम केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन के भी हमने दो पार्ट बना रखे हैं, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। तो इसे भी हम 2 लेक्चरों में ही कवर करेंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो। तो आइए हम मैटर के क्लासिफिकेशन को अगेन से देखते हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि जो मैटर के क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस यहाँ पे जो मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन के यहाँ पे 2 टाइप्स के मैटर होते हैं, प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। फर्दर प्योर सबस्टांस इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। और एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स। एंड कंपाउंड इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और ये जो मैटर जो केमिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट आता है मिक्सचर, इसे हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में देखेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहार पे प्योर सबस्टांस। तो हम ये देखेंगे कि प्योर सबस्टांस बेसिकली होते क्या हैं। प्योर सबस्टांस आर दो सबस्टांस that are made up of only one kind of particles and has a fixed or constant structure। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं वे ऐसे सबस्टांस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टांस आर बिलो, यानी कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी को देखते हैं। Pure substance are mostly homogeneous in nature, containing only one type of atom or molecule। यानी कि जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर के होते हैं और उनमें केवल एक ही टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल होते हैं। इसके सेकेंड कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। These substances mainly have a constant or uniform composition throughout। It means यानी कि ये वे सबस्टांस होते हैं जिनमें कंपोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, यानी कि यह एक ही टाइप के जब एटम या एलिमेंट से मिलके बने होंगे या फिर मॉलिक्यूल से, तो इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि सारे एटम बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। द सबस्टांस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि प्योर सबस्टांस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि ये वेरी नहीं कर सकते, ओके। एंड नेक्स्ट, ए प्योर सबस्टांस यूजुअली पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट प्रोडक्ट। यानी कि प्योर सबस्टांस जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि जिससे कि हम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कर सकें कि यानी प्रोडक्ट हमारे बेसिकली बनते क्या हैं। आइए हम अब एलिमेंट को देखते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं। Element is the simplest form of pure substance which can neither be decomposed into nor built from simpler substance
बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ओके, यानी कि सबस्टांस यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वे ऐसे एलिमेंट सबस्टांस होते हैं जिसे न कि हम बिल्ड कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को सेंटेंस में कैसे कहते हैं, विच इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टांस, ओके, which can neither be decomposed into nor built from simpler substance by ordinary physical and chemical method। यानी कि इसे हम किसी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं उनमें केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं और प्रेजेंट टाइम में नेचर में 118 एलिमेंट हैं। इस टाइम के साथ थोड़ी वेरी भी करते हैं और जो इनके कुछ की रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है कि इन्हें ऑब्जर्व करना काफ़ी टफ होता है। ओके, तो एलिमेंट के कुछ देखते हैं। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होता है। ऑक्सीजन 46.6%, ए नॉन मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में 46.6% ही होता है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है। क्लियर। नेक्स्ट, एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इसको देखेंगे। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एन एलिमेंट कैन बी मेटल, ए नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं ये मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं और मेटलॉइड हो सकते हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे। आइए हम अब एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के साथ देखने से पहले हम एक टॉपिक कंसिडर करते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड के बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ए कंपाउंड इज ए प्योर केमिकल सबस्टांस कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। ठीक, यानी कंपाउंड ऐसे केमिकल सबस्टांस होते हैं जो मोर देन वन एलिमेंट से मिलके फॉर्म होते हैं। क्लियर। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड बियर लिटिल सिमिलरिटी ऑफ दोज ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक, यानी कि जो कंपाउंड जिस एलिमेंटों से बने होंगे उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी उस एलिमेंट से थोड़ी मैच करेगी। ओके। द स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड इज सेट बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर, यानी कि जो कंपाउंड का जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर चलता है यानी नेमिंग होती है, वह एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे कि हम शॉर्ट में IUPAC कहते हैं, वे रखते हैं। ठीक, तो कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कंपाउंड के कुछ एग्जांपल क्या होते हैं जिसे हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। पहला वाटर, जो कि हम बचपन से देखते आते हैं। H2O को वाटर होते हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल्स, सोडियम क्लोराइड जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, एथेनॉल, विनेगर, अमोनिया एंड एसिटिक एसिड, ये कुछ कंपाउंड के एग्जांपल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेटल के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। तो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। दोज क्लास ऑफ chemical compound in which one or more atom of carbons are covalently linked to atom of other element are most commonly hydrogen, oxygen और nitrogen called organic compound। यानी कि those chemical compound in which कार्बन अगर डायरेक्टली लिंक फॉर्म करेगा या कार्बन डायरेक्टली कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि इसे दूसरे वर्ड्स में कैसे कर सकते हैं, अगर कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है या डायरेक्टली रिएक्ट करता है
तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ओके। द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट क्लासिफाइड एज इंक्लूड कार्बाइड, यानी कि कार्बाइड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज टिपिकली ए केमिकल कंपाउंड दैट lacks कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज कंपाउंड दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक होंगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंस होंगे, वैसे कंपाउंड को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये पॉइंट अंडरलाइन करिएगा आप थोड़ा। सम सिंपल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन आर ऑफन कंसीडर्ड इनऑर्गेनिक, यानी कि कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते, बल्कि उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें CO2 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोनेट किसी की हो सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कार्बाइड है, साइनाइड्स एंड थायोसाइनाइड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो मुझे लगते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, अब हम कुछ एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि एलिमेंट की कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। हमने आपको पहले ही बतलाया था कि एलिमेंट को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट टाइप को देखते हैं मेटल। ये सबस्टांस विच हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लस्टर एंड मेलिएबिलिटी विच रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल, यानी कि वे सबस्टांस जिनमें हाई इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होती है, लस्टर होता है, मेलिएबल प्रॉपर्टी हो एंड जो इलेक्ट्रॉन ईजी से लूज कर दें, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं मेटल। एग्जाम्पल है गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर। तो इस तरीके से हमने मेटल को देखा। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल हमारे बेसिकली क्या होते हैं। दोज एन एलिमेंट दैट डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इंक्लूडिंग एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स कॉल्ड नॉन मेटल, यानी कि दोज एलिमेंट जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती नहीं होती, हम उसे नॉन मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन। यहाँ कुछ नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टी भी दे रखी है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल और मेलिएबल, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेकेबल इजली। ठीक, दीज आर डल, मेनली नॉन मेटल्स आर गैसेस, मोस्टली नॉन मेटल जो गैस होते हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल बना रखा है, टेबल आप ये देख सकते हैं। ये सारे मेटल्स होते हैं और यहाँ से नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम देखेंगे लास्ट पॉइंट मेटेलॉइड। ये जो रेड कलर की लाइन, ये ही मेटेलॉइड कहलाती है, इसलिए हमें केवल 6 ही मेटेलॉइड है। नेक्स्ट देखते हैं मेटेलॉइड। ए मेटेलॉइड इज ए केमिकल एलिमेंट विच प्रॉपर्टीज डेट आर ए मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटेलॉइड एक ऐसे केमिकल एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ओके, देयर इज नो स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ मेटेलॉइड नॉर इज देयर कंप्लीट एग्रीमेंट एज टू विच एलिमेंट आर अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड सच एज, यानी कि मेटेलॉइड का अब तक कोई ऐसे एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है। द 6 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटेलॉइड आर, ये 6 मेटेलॉइड ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। पहला बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम एंड पोलोनियम एंड स्टार्टिन। क्लियर? Most of these elements are important industrial material being used to make transistor and semiconductor device, including solar battery and content, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं मोस्टली सेमीकंडक्टर टाइप्स के कंपोनेंट में लगते हैं, जिनका हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे सोलर पैनल चलते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉलो होती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। थैंक यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी इसकी बात की बातें हम अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।